Hello everyone, welcome back to my channel Be English Driver. Let's start today's story. आओ आज की एक कहानी देखते हैं और कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बेसिकली ये जो कहानी है एक चरावे की और एक भेड़िए की है, ठीक है। आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी, लेकिन एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में, ठीक है ना। गोपाल वाज ए शेफर्ड बॉय। गोपाल वाज ए शेफर्ड बॉय। गोपाल एक क्या था? शेफर्ड बॉय यानी चरावा लड़का था। वाज यानी था, ठीक है ना। गोपाल वाज ए शेफर्ड बॉय यानी गोपाल एक चरावा लड़का था। ही मेड द विलेजर्स फूल बाय हिज जोक। ही यानी उसने, मेड यानी बनाया, द विलेजर्स यानी ग्रामीणों को, फूल यानी मूर्ख, बाई हिज जोक यानी अपनी मजाक से। उसने ग्रामीणों को अपनी मजाक से मूर्ख बनाया। ही मेड द विलेजर्स फूल बाई हिज जोक। उसने अपनी मजाक से ग्रामीणों को मूर्ख बनाया। मेड यानी बनाना, द विलेजर्स यानी ग्रामीण, फूल यानी मूर्ख, बाई हिज जोक यानी अपनी मजाक से। वन डे यानी एक दिन, ए वुल्फ किल्ड वन ऑफ हिज शिप, फुल स्टॉप। वन डे यानी एक दिन, ए वुल्फ यानी एक भेड़िया, किल्ड यानी मारा, किसने मारा? भेड़िए ने मारा। वन ऑफ हिज शीप, उनमें से उसकी जो भेड़ें हैं उसमें से एक को। वन ऑफ हिज शीप यानी उसकी भेड़ों में से एक को। इसके अंदर आप फोटो के अंदर देख पा रहे हो कि एक जो बालक है क्योंकि भेड़ें चरा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी स्टोरी, अच्छी न्यूज़पेपर स्टोरी, ठीक है ना, बुक स्टोरी और जो कन्वर्सेशनल वीडियो, उसके माध्यम से इंग्लिश सिखाई जाती है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ दैट बॉय? हु इज़ दैट बॉय? वह लड़का कौन है? हु इज़ दैट बॉय? वह लड़का कौन है? यहाँ प्रश्न पूछ रहा। हु इज़ दैट बॉय? वह लड़का कौन है? ही इज़ ए शेफर्ड। ही इज़ ए शेफर्ड। वह एक चरावा है। वह कौन है? वह एक चरावा है यानी चराने वाला। वाट इज़ हिज नेम? वाट इज़ हिज नेम? उसका नाम क्या है? वाट इज़ हिज नेम? उसका नाम क्या? हिज नेम इज़ गोपाल। हिज नेम इज़ गोपाल। उसका नाम गोपाल है। वाट इज़ ही डूइंग? वाट इज़ ही वाट इज़ ही डूइंग यानी वह क्या कर रहा है, ठीक है ना। वाट इज़ ही डूइंग यानी वह क्या कर रहा। ही इज़ ग्रेजिंग शीप। ही इज़ ग्रेजिंग शीप। वह भेड़ों को चरा रहा है। वह भेड़ों को चरा रहा, ठीक है ना। वाट ही इज़ डूइंग, वह क्या कर रहा है। ही इज़ ग्रेजिंग शीप यानी वह भेड़ों को चरा रहा है, ठीक है। इस प्रकार छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि आपके इंग्लिश सीखने की जर्नी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये आपकी रीडिंग एबिलिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो, What is the boy shouting? What is the boy shouting? वह बच्चा, वह बालक क्यों चिल्ला रहा है? What is the boy shouting? बच्चा क्यों चिल्ला रहा है? He is shouting. वह चिल्ला रहा है। Help, help, wolf, wolf. He is shouting. वह चिल्ला रहा है। सहायता, सहायता। Wolf, wolf यानी भेड़िया, भेड़िया, ठीक है। आपने नॉर्मली देखा होगा, जो बालक होते हैं गली मोहल्ले के अंदर, अगर कोई कुत्ता आ जाता है तो वो अपने मम्मी पापा को चिल्लाते ही कुत्ता कुत्ता कुत्ता। उसी प्रकार जो ये बालक है जंगल के अंदर भेड़ चरा रहा, तो वहाँ पे सहायता की बात कर रहा है, ठीक है। हु आर दे? हु आर दे? वो कौन है? हु आर दे यानी वो कौन है। दे आर विलेजर्स। दे आर विलेजर्स प्लूरल है यानी बहुत सारों की बात हुई इसलिए दे आया। इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। हु आर दे? वे कौन हैं। दे आर विलेजर्स, वे ग्रामीण हैं। वाई आर दे कमिंग? वे क्यों आ रहे हैं। वाई आर दे कमिंग? वे क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। दे आर कमिंग टू हेल्प द शेफर्ड बॉय। दे यानी वे आ रहे हैं
टू हेल्प यानी सहायता करने के लिए, द शेपर्ड्स यानी चरावाहे की, बॉय यानी लड़के की, चरावा लड़के की, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर WH वर्ड पहले होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब में ING होती, ठीक है ना, जिस टेंस का हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है तो उस हिसाब से इस चीज़ों को भी आप थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपको प्रश्न पूछने, प्रश्न समझने के अंदर सहायता मिले, ठीक है ना। हु आर दे, वे कौन हैं, दे आर विलेजर, वे ग्रामीण हैं, वाई आर दे कमिंग, वे क्यों आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू हेल्प द शेपर्ड बॉय, वह उस शेपर्ड लड़के की सहायता करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाट आर दीज पीपुल डूइंग, वाट आर दीज पीपुल डूइंग, वह लोग क्या कर रहे हैं। वाट आर दीज पीपुल डूइंग, दीज यानी बहुत सारे लोगों की बात हुई है ना। वाट आर दीज पीपुल डूइंग, वह लोग क्या कर रहे हैं। दे आर स्कोल्डिंग द बॉय, दे यानी वे, आर बी प्लस वर्ब में आएंगे, वे डांट रहे हैं किसको, उस बॉय को यानी उस लड़के को। वाई आर दे स्कोल्डिंग हिम, वाई आर दे स्कोल्डिंग, वह उसको क्यों डांट रहे हैं। बिकॉज ही प्लेड ए जोक ऑन देम, बिकॉज क्योंकि ही प्लेड यानी उसने खेला, ए जोक ऑन देम उनके ऊपर एक मजाक किया या मजाक करके कि वो खेला, ठीक है ना। वाट आर दीज पीपुल डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं। दे आर स्कोल्डिंग द बॉय, वह उस बालक को डांट रहे हैं। वाई आर दे स्कोल्डिंग हिम, वह उसको क्यों डांट रहे हैं। बिकॉज ही प्लेड ए जोक ऑन देम, क्योंकि उसने एक जोक खेला यानी मजाक किया, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर आर दोज पीपुल गोइंग, वेयर, ठीक है ना। WH वर्ड है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये WH वर्ड है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वर्ब में ING, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछते हैं तब ऐसा। वेयर आर दोज पीपुल गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। अब सिंपल सेंटेंस है ना। दे आर गोइंग बैक टू दियर विलेज, वे अपने घर पुनः जा रहे हैं। दे सब्जेक्ट है, बी प्लस वर्ब में ING, बैक टू दियर विलेज यानी वह पुनः अपने घर जा रहे हैं। बैक यानी वापस, टू दियर हो, विलेज यानी अपने गांव, विलेज यानी गांव, ठीक है ना। होम का मतलब घर होता है, विलेज यानी गांव। दे आर गोइंग बैक, वे जा रहे हैं, बैक यानी वापस, टू दियर विलेज यानी अपने गांव। व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, वापस प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, वह बालक क्या कर रहा। व्हाट WH वर्ड इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा और डूइंग वर्ब में ING, वह बालक क्या कर रहा है। ही इज़ लाफिंग एट देम, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब में ING, ठीक है। वह मतलब हंस रहा इनके ऊपर, उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर वह क्या कर रहा, एट देम यानी उनके ऊपर वह हंस रहा है, ठीक है। अब देखो, वाट इज़ द बॉय डूइंग, वाट इज़ द बॉय डूइंग, वह बालक क्या कर रहा है। WH वर्ड है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, द बॉय सब्जेक्ट है और डूइंग वर्ब में ING, वह बालक क्या कर रहा है। यहाँ पे प्रश्न, ही इज़ शाउटिंग, वह चिल्ला रहा है, ही इज़ शाउटिंग, ही अब सब्जेक्ट कहूँगा, बी प्लस वर्ब में ING। जब किसी पुरुष की बात हो या बालक की बात हो तो ही लगाते, और किसी महिला की बात हो या गर्ल्स की बात हो तो सी लगाते। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, है ना। व्हाट इज़ ही सेइंग, व्हाट इज़ ही सेइंग, वह क्या कह रहा है। वापस प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा पीछे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, इंट्रोगेटिव साइन बोलते हैं इसको। व्हाट इज़ ही सेइंग, वह क्या कर रहा है। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब में ING। ही इज सेइंग, वह कह रहा, वुल्फ वुल्फ, वह कह रहा है कि वुल्फ वुल्फ यानी वह कह रहा है कि भेड़िया भेड़िया। व्हाट इज़ द वुल्फ डूइंग, व्हाट इज़ द वुल्फ डूइंग, वुल्फ क्या कर रहा है, भेड़िया क्या कर रहा है। WH वर्ड, इज द वुल्फ सब्जेक्ट और डूइंग वर्ब में ING, भेड़िया क्या कर रहा है। द वुल्फ इज़ किलिंग ए शीप, द वुल्फ इज़ किलिंग ए शीप, भेड़िया किल यानी मार रहा है एक भेड़ को, ठीक है ना। आप इसमें देख पा रहे होंगे इस के अंदर कि ये भेड़िया एक भेड़ को खा रहा है,
ठीक है। ये जो भेड़िया है ये भेड़ है इसको खा रहा है यानी मार रहा है, ठीक है। द वुल्फ यानी भेड़िया इज किलिंग यानी मार रहा है ए शिप यानी एक भेड़ को। डिड पीपुल केम टू हेल्प द बॉय, अब यहाँ पे पास्ट की बात हुई, पास्ट टेंस की, ठीक है। डिड पीपुल केम टू हेल्प, क्या वो लोग आए थे, वो लोग उसकी सहायता करने, उस बालक की सहायता करने के लिए आए थे, क्योंकि पहली बार आए थे तब उसने मजाक बना के उनको बुला लिया, ठीक है ना। तो अब क्यों आएंगे। डिड पीपुल केम टू हेल्प द बॉय, क्या वो लोग उस बालक की सहायता करने के लिए आए थे। नो नहीं, पीपुल डिड नॉट कम टू हेल्प द बॉय, नो अब नहीं, ठीक है ना। पीपुल डिड नॉट कम टू हेल्प द बॉय, वह लोग उस बालक की सहायता करने नहीं आए, ठीक है। वाई डिड द पीपुल नॉट कम फॉर हिज हेल्प, वाई यानी क्यों, डिड ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ना, पास्ट टेंस है तो डिड आया। वाई डिड द पीपुल, सब्जेक्ट द पीपुल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम, नॉट कम नहीं आए, फॉर हिज हेल्प ये नॉट कम यानी इसकी मेन वर्ब, फॉर हिज हेल्प यानी उसकी सहायता करने की, वह क्यों नहीं आए, वे लोग उसकी सहायता करने के लिए क्यों नहीं आए, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि द पीपुल थॉट दैट द बॉय इज़ अगेन प्लेइंग ए मिस्चीफ ऑन देम फुल स्टॉप, बिकॉज यानी क्योंकि द बॉय द पीपुल यानी वे लोग, थॉट यानी सोचा कि, उन लोगों ने सोचा कि द बॉय ये जो लड़का है, इज़ अगेन यानी पुनः, अगेन यानी पुनः, प्लेइंग यानी खेल रहा है, मिस्चीफ यानी शरारत, ऑन देम यानी उनके ऊपर, यानी एक बार ये लड़का पुनः उनके साथ शरारत कर रहा है, ठीक है। एक बार किसी का विश्वास उठ जाता है तो फिर ऐसा ही होता है कि ये उनके साथ में ट्रिक कर रहा है या कोई चाल चल रहा है या कोई शरारत कर रहा है। बिकॉज द पीपल थॉट, उन लोगों ने सोचा है कि द बॉय जो ये लड़का है, इज़ अगेन यानी पुनः, प्लेइंग यानी खेल रहा है, एक मिस्चीफ यानी शरारत, ऑन देम यानी ये लड़का एक बार पुनः उनके साथ शरारत कर रहा है, इसलिए वो नहीं आए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।